नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। वैसे तो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी बड़े नेताओं की रैलियां शुरू हो गई हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत नोएडा से करेंगे, एक चर्चा तेजी से चल पड़ी। सब लोग ये सवाल पूछने लगे कि अखिलेश यादव ने आखिर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इतना साहस कैसे दिखाना शुरू कर दिया। जिस नोएडा को लेकर उनके मन में हमेशा डर बैठा रहता था और अपने मुख्यमंत्री रहते हुए वे कभी नोएडा के दौरे पे नहीं गए, आखिर नोएडा से ही उसकी शुरुआत करने की उन्होंने क्यों सोची। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज बात करेंगे कि यूपी के बड़े नेताओं ने किस तरीके से नोएडा को एक हॉन्टेड सिटी घोषित कर दिया और किस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को तोड़ा। सन 1988 से लेकर अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए यानी 2017 तक नोएडा के साथ ये दुर्भाग्य जुड़ा रहा। उसके बारे में कहा जाता है कि शहर के दौरे पर जो भी मुख्यमंत्री रहते हुए गया, वो दोबारा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। सन 1988 से ये दुर्भाग्य नोएडा के साथ जुड़ा रहा, जो 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही खत्म हुआ। तो क्या अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई नई सीख मिली है? क्योंकि योगी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 2 बार इस सूबे में सरकार बनाई है, यानी मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा सौभाग्य मायावती जो 4 बार मुख्यमंत्री रही, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, किसी को भी हासिल नहीं हुआ है। लगातार 2 बार सीएम बनने का सौभाग्य सिर्फ योगी आदित्यनाथ को ही हासिल हुआ है, और वो भी तब जब वो कई बार नोएडा के दौरे पे गए। तो क्या योगी आदित्यनाथ के इस कदम से अखिलेश यादव को प्राणवायु मिली है? इसके राजनीतिक पहलू भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि 1988 से कैसा दुर्भाग्य नोएडा के साथ जुड़ा हुआ था। इसकी शुरुआत यूपी के मुख्यमंत्री बीर बहादुर सिंह के रहते हुई। 1985 से लेकर 1988 तक वे सूबे के मुख्यमंत्री रहे। 1988 में ही नोएडा का उन्होंने दौरा किया और उसके कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री का पद उनसे छिन गया। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी ने सूबे की कमान संभाली। 1988 में वो भी सीएम बने और 1989 तक नारायण दत्त तिवारी सूबे के सीएम रहे। 1989 में ही नोएडा के सेक्टर 12 में नेहरू पार्क का उद्घाटन करने नारायण दत्त तिवारी गए थे और उसके कुछ दिनों बाद ही उनके मुख्यमंत्री का पद छिन गया। जल्दी ही सूबे में चुनाव हुआ और कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। नारायण दत्त तिवारी की कुर्सी चली गई, लेकिन उसके बाद कल्याण सिंह और फिर मुलायम सिंह यादव, इन दोनों नेताओं ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा का दौरा किया और दोबारा सीएम नहीं बन पाए। इसके बाद से तो जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने नोएडा जाने के लिए जैसे कान पकड़ लिया कि वो अब नोएडा कभी नहीं जाएंगे। राजनाथ सिंह का एग्जाम्पल लीजिए। राजनाथ सिंह साल 2000 में सूबे के मुख्यमंत्री बने, साल 2002 तक वो सूबे के मुख्यमंत्री थे। इस बीच में नोएडा में बने एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाना था, लेकिन मारे डर के राजनाथ सिंह नोएडा से उद्घाटन करने नहीं गए। वे नोएडा में बने फ्लाईओवर का उद्घाटन करने दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उसका उद्घाटन किया। डर का ये आलम था। नोएडा का दुर्भाग्य कहें या नोएडा का भूत कहें, इस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्रियों का पीछा करता रहा कि राजनाथ सिंह हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो नोएडा जाएं और वहां उद्घाटन करें। उसके बाद का समय बीतता गया, काफी टाइम बीत गया, फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। वो अखिलेश यादव जिन्होंने 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, सपा की सरकार बनने के बाद, उस समय का दौर यदि आप याद करें तो अखिलेश यादव ने अपनी साइकिल यात्रा की शुरुआत नोएडा से की थी। उस साइकिल यात्रा का उनकी जीत के पीछे बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, लेकिन नोएडा के भूत को देखते हुए, नोएडा के दुर्भाग्य का ऐसा साया उनके दिमाग पे रहा कि 5 सालों तक वो नोएडा की तरफ देखे नहीं। ऐसा दुर्भाग्य नोएडा के साथ जुड़ा रहा और ये अब पक्का हो गया कि यदि कोई मुख्यमंत्री रहते नोएडा के दौरे पर जाएगा तो दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। लेकिन 2017 में सरकार बदल गई।
योगी आदित्यनाथ भाजपा की प्रचंड लहर के साथ, प्रचंड जीत के साथ सूबे के मुख्यमंत्री बने। हमने पीछे जितने भी मुख्यमंत्रियों के नाम बताए हैं, इन सभी में सबसे ज़्यादा बार नोएडा में जाकर या समीक्षा बैठक करनी हो या योजनाओं का उद्घाटन करना हो, योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचे। उनके समय भी, यानी कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला था, उस समय भी ये याद दिलाया जाता था कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बन पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो नोएडा का जो दुर्भाग्य है उससे टकराहट मोल ले ली है। नोएडा के बारे में जो कहानी कही जाती है उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया है, लेकिन हुआ इसके उल्टा और योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने। और उसके बाद से जाके जनता में और नेताओं में शायद ये विश्वास प्रबल हुआ कि ये सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा था, ये सिर्फ एक मिथक था, ये सिर्फ एक अंधविश्वास था जिसको तोड़ा जा सकता है। और योगी आदित्यनाथ ने वही किया। तो क्या उन्हीं के कदमों पे चलते हुए अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि वो 28 मार्च से पीडीए भागीदारी रैली की शुरुआत नोएडा से करेंगे? इसके कुछ अन्य राजनीतिक पहलू भी हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार नोएडा के बारे में और जान लें। उसके दुर्भाग्य और उसके भूत के बारे में तो आपको जानकारी मिल गई, लेकिन बता दें कि नोएडा की स्थापना आपातकाल के बाद तुरंत किया गया था, क्योंकि दिल्ली में इंडस्ट्रियल प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था कि औद्योगिक इकाइयों को लगाने के लिए एक बड़ी जगह की ज़रूरत थी और दिल्ली से सटे नोएडा को बसाया गया 1976 में और वहाँ पे तमाम औद्योगिक इकाइयाँ शुरू की गईं। लेकिन 10 साल बीतते-बीतते ही नोएडा के बारे में आखिर इस तरीके का अंधविश्वास क्यों पैदा हो गया? ज़ाहिर तौर पर न सिर्फ नोएडा के लोग बल्कि आस-पास के जिलों में भी सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि जो दुर्भाग्य उनके साथ जोड़ दिया गया था, उसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है और इसका इनाम भी भाजपा को मिला है। नोएडा के क्षेत्र में और उसके आसपास के जिलों में भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में लगातार क्लीन स्वीप मिलती रही। तो अखिलेश यादव ये भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से सबसे कमजोर कड़ी से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत की जाए। नोएडा से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग पहलुओं पर हम आपसे अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।